हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह अनलिखित ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भोज की कामना के साथ आज प्रेरणादायक विषय में मानव जीवन में विनम्रता एक ऐसा गुण है जो मनुष्य के व्यक्तित्व को ठीक उसी प्रकार शोभित करता है, उसी प्रकार ओजस्वी बनाता है, उसी प्रकार तेजस्वी बनाता है। जैसे शरीर में आभूषण, शरीर में जब हम आभूषण अलंकारिक शरीर को करते हैं, जिस प्रकार स्त्री जब पूरे आभूषणों से युक्त हो जाती है तो उसको वह एक देवी के समान उसका स्वरूप दिखता है। उसी प्रकार विनम्रता हमारे शरीर में जब विराजमान हो जाती है तो हमारा दर्शन, हमारा शरीर अपार सुख की अनुभूति करता है और हमें अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश के भावों का हमारे जीवन में अवतरण होता है। तो विनम्रता का अगर हम सूक्ष्म रूप में अर्थ समझें तो स्वभाव में लचीलापन, उदारता, नम्रता और की उपस्थिति स्वतः होने लगती है। तो इस गुण की सार्थकता और परिमार्जता से व्यक्ति प्रत्येक मानव स्वरूप के और सामाजिक परिवेश के और व्यक्ति एक दूसरे के व्यक्ति के मध्य पारस्परिक संबंधों और व्यवहार की उदारता और व्यवहार की परिमार्जता, व्यवहार की वास्तविकता का आधार सिद्ध हो जाता है। और एकांकी रूप से बैठे हुए किसी मनुष्य के अंदर विनम्रता का अगर गुण खोज पाना नितांत दुस्साहस कार्य है। जब तक हम उनसे वार्ता नहीं करेंगे, बात संवाद नहीं करेंगे, तर्क वितर्क नहीं करते, अपने विचारों का आदान प्रदान नहीं करेंगे, तब तक हमको किसी भी स्वरूप का वर्णन नहीं हो सकता है। विश्वामित्र जी जब रामचंद्र जी को जनक नगरी में ले गए, सीता जी के स्वयंवर में जब घोषणा जनक जी ने की थी तो भगवान रामचंद्र जी वहाँ पर आए। जब जनक जी विश्वामित्र से मिलने आते हैं तो भगवानों का उनके साथ एक आत्मा से परमात्मा का जैसा मिलन होता है और उनका शरीर पुलकायमान हो जाता है, क्योंकि उनके अंतःकरण में भगवान की पराकाष्ठा के भावों का समावेश हो जाता है। और तब वह विनम्रता और नम्रता के भावों को समझ करके उनके प्रति जो आदर सम्मान के भावों का संचार होता है तो पारस्परिक संबंधों एवं व्यवहार के आधार पर भी सिद्ध हो सकता है। तो उस प्रकार का परिवेश वहाँ पर विश्वामित्र जब सीता जी के स्वयंवर में राम और लक्ष्मण को लेके गए थे तो एकांकी रूप में अगर वह एकांत में बैठे रहते और गुरु के सानिध्य में नहीं होते तो वह राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं, उनकी क्या गुण हैं, क्या दोष हैं, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, उसका पता किसी को नहीं चलता है। इसलिए एकांकी रूप में बैठे हुए किसी मनुष्य के अंदर विनम्रता का गुण खोज पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो हमको आधार चाहिए। जब तक हमको नहीं मिलेगा तब तक हम अपने वास्तविक चीज़ का पता नहीं कर सकते हैं, हम अपना साहस नहीं जुटा सकते हैं। तो हम विनम्रता एक ऐसा रत्न है, एक ऐसी विभूति है, एक जैसा मंत्र है जो मनुष्य के व्यक्तित्व में समाहित रहता है, छुपा रहता है। और जब वह बाहर निकलता है तभी कहा है वाणी एक अमूल है, जो कोई बाने जो जान ही तराजू तोड़ के तब मुँह बाहर आन। तो जब तक हम अपनी भावनाओं को, कोई भी व्यक्ति अपनी भावनाओं को बाहर नहीं निकालता है, उसके शब्दों का उद्घोष नहीं होता है, तब तक हम वास्तविक व्यक्तित्व की पहचान करने में समर्थवान नहीं हो सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि विनम्रता एक ऐसा रत्न, एक आभूषण, एक रत्न है जो मनुष्य के व्यक्तित्व के अंदर छुपा रहता है। इसके अन्वेषण के लिए, खोज के लिए, व्यक्तित्व का मंथन करना, जिस प्रकार
जनक जी ने रामचंद्र जी के व्यक्तित्व का मंथन किया, चिंतन किया, मनन किया, ध्यान किया। ठीक उसी प्रकार अनिवार्य है कि जिस भी समूह में यानी रत्न की प्राप्ति के लिए उसका मंथन अनिवार्य है। जब समुद्र मंथन किया गया तब उसमें जो है अमृत की खोज हुई और विष की खोज हुई। अमृत और विष अलग अलग हुए और जिसको अमृत की प्राप्ति उसको ज्ञान की और पूरा जीवन उनका अमृत हो गया, देवत्व के भावों का संचार हो गया। और जो विष का पान भगवान शिव ने इसलिए विषाण का पान किया कि किसी भी देवताओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो। तो इस प्रकार की आत्माओं में जैसे ही समुद्र से रत्न निकलते हैं, समुद्र मंथन के समय जब अनेक प्रकार के अमृत का उदय हुआ तो अनेक देवताओं को देवत्व का स्वरूप प्रदान हुआ। तो सूक्ष्म रूप में अगर दोस्तों हम विचार करते हैं तो किसी मनुष्य के व्यक्तित्व के मंथन के लिए और उसको समझना हमारे जीवन के लिए नितांत आवश्यक है। जब तक हम उसकी वास्तविकता को, उसके गुणों को, उसके कार्यों को, उसके द्वारा किए गए अच्छाई और बुराई के जिस प्रकार का भी चरित्र है उसका पूरा मंथन नहीं करेंगे तब तो हमको वास्तविकता मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने जब 14 साल का वनवास प्राप्त किया, जब सभी लोगों ने उनके जीवन का जब एक तरफ उनको राजयोग मिल रहा था तो एकदम रात में ही उनका राजयोग की तैयारी होती, सुबह होते होते उनको वनवास मिल गया। तो उनके चरित्र वनवास के बाद उन्होंने किस प्रकार के कार्य किए वही उनके चरित्र मंथन का सबसे बड़ा स्वरूप है। तो यही किसी भी व्यक्ति को समझने के लिए हमें उसके साथ ऐसे संबंध स्थापित करने पड़ते हैं जो परस्पर व्यावहारिक हों तथा हृदय एवं मन के संयोग को अभिप्रेरित करें। तो ऐसे संयोग के उपरांत ही व्यक्तित्व में विनम्रता का स्तर उजागर हो जाता है। तो विनम्रता का गुण यानी व्यक्ति की आंतरिक प्रसन्नता तो प्रदान करता ही है, साथ ही उसे समाज में भी एक उच्च स्तरीय सम्मान उपलब्ध कराता है। तो जिस प्रकार दोस्तों फलों से लदा हुआ वृक्ष होता है, वृक्ष कबहु नहीं फल बकै, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर। तो कंबल ज्यों ज्यों भीगे त्यों त्यों भारी हुई। तो हम अगर कंबल को जितना पानी से भिगाते हैं वो उतना भारी होता है, उसमें उतना नम्रता आ जाती है। इसी प्रकार पेड़ है, पेड़ जितना भी लदा होगा वह उसी प्रकार से झुकता है। अगर पेड़ में कोई भी फल नहीं लगेगा वो पेड़ सीधे ऊपर जाता है और उससे कोई भी झुकाव उसमें नहीं होता है, लचीलापन नहीं होता है। तो विनम्रता में लचीलापन, जिस प्रकार पेड़ लदे हुए पेड़ के समान विनम्रता का स्वरूप होता है। सदैव झुका रहता है, झुकने की आसक्ति होती है, मान सम्मान की आसक्ति होती है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने अपने जीवन में जब हम रामचरित मानस का प्रसंग कोई भी प्रसंग पढ़ते हैं तो उनके चरित्र से हमें अनेक प्रकार की प्रेरणाओं की ज्ञान है, बुद्धि है, विवेक है, शालीनता है, अपने माता पिता का सम्मान करना है, गुरुओं का सम्मान करता है, सांस्कारिक जीवन जीना है, मर्यादा की किस प्रकार से हमको रचना करनी चाहिए और हम पुरुषार्थ कैसे कर सकते हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष से हम जीवन में कैसे वास्तविक जीवन को प्राप्त करने में सामर्थ्यवान हो सकते हैं। तो जिस प्रकार फलों से लदा हुआ, जो फलों से लदे हुए होने का तात्पर्य है कि व्यक्तित्व के अंदर गुणों का समावेश। जिस प्रकार पेड़ में अनेक प्रकार के फलों से लदा रहता है उसी प्रकार अगर मानव के अंतःकरण में सुंदर गुण होंगे, सुंदर विचार होंगे, सुंदर कार्य करने परोपकाराय संता विभूतय के गुण होंगे और वसुधैव कुटुंबकम की भावना होगी। अयं निज पर्वेति गणना लघुचेतसानां उदार चरितानां तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना। तो
और कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। तो लोक कल्याणकारी मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो मनुष्य के लिए जीना, मनुष्य धर्म को अपनाना, मनुष्य मानव धर्म सर्वोपरि है, इसकी पराकाष्ठा को जानना और इसके रहस्य के अनुसार अपने जीवन को परिमार्जित करना, यही विनम्रता के जीवन का सर्वोपरि रहस्य है। तो समाज में भी उस उच्च स्तरीय सम्मान उपलब्ध करने की क्षमता उसमें अपने आप अवतरित हो जाती है। फलों से लदा हुआ वृक्ष सदैव झुका रहता है। यहाँ पर झुकने का तात्पर्य यही है कि दोस्तों विनम्र होना। हमारे अंदर जितनी विनम्रता होगी हम उतना झुकेंगे और उससे हमें लोगों का आशीर्वाद प्राप्त होगा, लोगों के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होगी और उनसे उनके प्रति हमारे जीवन में आकर्षण के भावों का संतरण होगा। तो व्यक्तित्व के अंदर गुणों का समावेश अपने आप ही स्वतः ही अवतरित होगा। तो कभी कभी दोस्तों हम विनम्रता के गुण को सामाजिक आक्षेपों और तिरस्कारों एवं कटुताओं का सामना हमको करना पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप हम अपने को यानी विचलित करने से बचना ऐसे भावों में चाहिए, किंतु ये सभी पार्श्व प्रभाव सीमित अवधि है, कुछ समय के लिए होता है जब हम सामाजिक आक्षेपों में, तिरस्कारों में और कटुताओं का सामना कर पड़ता है, किंतु सभी पार्श्व प्रभाव सीमित अवधि के लिए ही विद्यमान रहते हैं। तो अंततोगत्वा रहस्य यही निकलता है कि विनम्रता व्यक्तित्व रूपी आकाश में ध्रुव तारे की भांति चमकती है। जिस प्रकार ध्रुव तारा अपना निश्चल और निष्काम निस्वार्थ भाव से एक छत्र अपने स्वरूप से चमकता रहता है, उसी प्रकार हमारे जीवन में विनम्रता का भी ये भाव है। तो अंततोगता विनम्रता व्यक्तित्व रूपी आकाश में ध्रुव तारे की तरह एक अपना अलग स्वरूप है। हमें विनम्रता के गुणों की अपने अंदर आत्मसात करना चाहिए, अपने अंदर विनम्रता के गुणों के भावों का संचार करना चाहिए और हमेशा ये प्रयास करना चाहिए कि हम कठोर से कठोर समय, कठिन से कठिन समय में भी अपने अंदर विनम्रता के भावों को माला की तरह अपने जीवन में, जिस प्रकार एक एक फूल से माला का सृजन होता है, उसी प्रकार हम अच्छाई और बुराई के गुणों को एक माला के रूप में सजोकर उसमें सुंदरता के भावों का संचार करें और विनम्रता के गुण से अपने अंदर आत्मसात करने के पूर्ण प्रयास करके अपने जीवन को चरितार्थ करने में सामर्थ्यवान है। तो किसी भी कार्य की सिद्धि प्राप्त करने के लिए विनम्रता का सहारा लेकर आदर मान सम्मान और नम्र बन करके बेहद आसानी से हम अपने जीवन को सकारात्मक बना सकते हैं। तो हमारा मानव जाति में जन्म लेना और सार्थक सिद्ध होना, जब हम आजीवन विनम्र होते हैं, जीवन भर हम विनम्रता के परिवेश में पलते हैं, अपने को व्यक्तित्व के विकास की ओर ले जाते हैं, तो देव संस्कृति का स्थान विश्व की समस्त संस्कृतियों में सर्वोपरि रहा है। तो जहाँ के निवासी देवता हूँ उसे देव संस्कृति कहते हैं। तो विनम्रता से हमारे अंदर देव संस्कृति की अनुभूति जागती है और उनके सोच है, विचार है। विनम्रता से हमारे अंतःकरण में सोच है, विचार है, चिंतन है, स्वभाव है, कर्म है, सभी उच्च कोटि के होते हैं और उनका जीवन हमेशा मर्यादित होता है, अनुशासित होता है, आदर्शवान होता है
और सिद्धांतों से वह कभी भी समझौता नहीं करते। सिद्धांतों पर अटल, अडिग और हमेशा दृढ़ रहते हैं। तो वे स्वार्थपरता और संकीर्णताओं से हमेशा ऊपर होते हैं। तो जिस संस्कृति के लोगों में इन दिव्य गुणों का समावेश होता है उसमें सुगंध भर जाती है, अपार पवित्रता का भाव सृजन हो जाता है, उनमें सुख, शांति, खुशी, उल्लास, आमोद प्रमोद जैसे सुखद वातावरण का सृजन होता है। ऐसे परिवार, समाज, देश, व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है और लोगों का अंतःकरण हर्षित, प्रसन्न चित्त हो जाता है। और अभाव होने पर भी, कमी होने पर भी, किसी प्रकार की अगर कमी होती है, अभाव होता है, तो एक दूसरे के साथ मिल बांट कर आपस में एक ही भाव होकर के किसी भी बांट करके खाते और खिलाते हैं। तो उन्हें जरा भी दुख, विषाद, संताप और का एहसास उनके अंतःकरण में नहीं होता। लेकिन जिस संस्कृति में लोगों में स्वार्थपरता, संकीर्णता, दृढ़ता व्याप्त हो तो वहाँ दुख है, अशांति है, कलह है, क्लेश है और द्वंद्व का वातावरण बन जाता है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों मनुष्य को समय, धन, शक्ति, पद, प्रतिष्ठा का भारी नुकसान होता है। यही व्यक्तित्व के विकास से, विनम्रता से व्यक्तित्व के विकास की धारा का प्रवाह होता है। अगर नींव हमारी कमज़ोर होती है तो उस पर खड़े जो भवन भी होते हैं वह भी धराशायी होते देर नहीं लगती है। इसीलिए विनम्रता के सौजन्य से हमें अपनी आधारशिला को मजबूती प्रदान करनी चाहिए, उसको मजबूत बनाना चाहिए, सुदृढ़ बनाना चाहिए। तभी हमारे अंतःकरण में जब शुभता के भावों का संचार होगा तो हम हमारे अंदर आकर्षण के भावों से हम अपने जीवन को चरितार्थ करेंगे और ऐसे में व्यक्तित्व किसी प्रकार से खोखला नज़र नहीं आएगा। व्यक्तित्व एक फले हुए, लदे हुए वृक्ष की तरह हमको लगने लगेगा और व्यक्ति, समाज, राष्ट्र का पतन होने से अगर हम नींव को कमज़ोर करेंगे और अनेक जगह अपनी प्रतिष्ठा को मान सम्मान के साथ प्रतिभागी नहीं बनेंगे तो इससे हमारे स्वयं के साथ राष्ट्र का भी पतन होने लगता है। तो सुदृढ़ राष्ट्र, सुदृढ़ चरित्र, सुदृढ़ भावों को संचार करने के लिए व्यक्तित्व के विकास की परम आवश्यकता है। तो लोग अच्छा घर बनाना, गाड़ी खरीदना, अच्छे अच्छे आभूषण खरीदना और अच्छे समाज में रहना, अपने अच्छे व्यक्तित्व के निर्माण पर ध्यान अगर नहीं देंगे तो वह जो है एक व्यक्तित्व के विकास की सही पराकाष्ठा नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप वह एक विनम्रता के भावों से अपने जीवन को जीने में समर्थवान नहीं हो सकते। तो सर्वप्रथम दोस्तों अपना व्यक्तित्व गढ़ने का ध्यान प्रत्येक मानव को केंद्रित करना चाहिए। विनम्रता हमारे व्यक्तित्व में हमेशा अवतीत होनी चाहिए, उसका मान सम्मान हमको रखना चाहिए। जिस प्रकार कुम्हार जो है चौक पर मिट्टी के बर्तन को सावधानी के साथ गढ़ता है, उसको सजाता है, उसको अलग अलग रूप देता है, तभी जब वह उसका पूरा साकार स्वरूप एक मिट्टी को बनाता है, उसको सांचे में ढाल के तरह तरह के बनाता है, तब उस कुम्हार जो है उसकी कोई कीमत बन जाती है, वह बिकने योग्य हो जाता है। तो इसी प्रकार अपने व्यक्तित्व को भी मनुष्य कुम्हार की भांति यानी
सुंदर चरित्र से, सुंदर विचारों से, सुंदर अभिव्यक्ति से और लोक कल्याणकारी भावों से मानव उत्थान के लिए, मानव जीवन को परिमार्जित करने के लिए अपने चिंतन को जगाने की आवश्यकता होनी चाहिए। हर तरफ पतन का मुख्य कारण नैतिकता का अभाव होता है। तो नैतिकता को मजबूती करने के लिए हमें विनम्र बन के व्यक्तित्व का विकास करना प्रत्येक मानव जीवन के लिए प्रेरणा के स्वरूप में कार्य करता है। नैतिकता का अभाव पशुता का प्रतीक माना गया है। इसीलिए नैतिकता को हमेशा सुदृढ़, मजबूत और आत्म संयमी बनाना चाहिए। नैतिकता में अपार गुणों का समावेश करना चाहिए। व्यक्तित्व को सुंदर ढंग से नहीं गढ़ा, नहीं सधा, नहीं सजाया तो मानव जीवन व्यर्थ है। मानव जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है, वह निस्सार है, निष्काम है और उसमें किसी प्रकार के का स्वरूप नहीं है। तो जीवन का उत्थान, हमारे जीवन का उत्थान व्यक्तित्व के निर्माण में विनम्रता का बहुत बड़ा श्रेय है, जो देव संस्कृति का प्रमुख आधार माना जाता है और इसी से मानव के वास्तविक स्वरूप का पता चलता है और तब हम आनंद के मार्ग का जीवन जीने में कामयाबी हासिल करते हैं। मनुष्य की स्वयं की शांति को भंग करने का सबसे सरल मार्ग है दूसरे के दोष और कमियों को नहीं देखना, जबकि व्यक्ति को स्वयं की कमियों को देखना चाहिए, अपनी निंदा को स्वीकारना चाहिए और सुधार के लिए प्रयास करने चाहिए। विनम्रता के भावों का संचार करना चाहिए। निंदा से विचलित न होकर सुधार की दिशा में सोचना चाहिए, मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। तो हमारी निंदा करते हैं उनकी शांति और सद्भाव जागृति हेतु हृदय से प्रार्थना करें। वही राम यानी वही समस्या का हल है, वही हमारे विनम्रता की पहचान है, वही हमारा सब असफलताओं का समाधान है। शांति का पथ हमको विनम्रता से ही प्राप्त हो सकता है। हमारे भीतर ऐसी भावनाएं स्पंदित हों जहाँ मैं और आप के बीच में कोई भेद न हो। इस निःशेष की खो यात्रा में ही हम अनुत्तरित प्रश्न का उत्तर हमको स्वयं ही मिलेगा कि जो तू है वो मैं हूँ, जो मैं हूँ वही तू है। तो यहाँ एक चेतना की स्वीकृति नहीं दिखती है। मन के मंदिर में जो भाव उत्पन्न होते हैं वही पूर्ण रूप से वहाँ न होकर संसार में भटकता है और वही विनम्रता का सबसे बड़ा स्वरूप है। बुरे से बुरा व्यक्ति में और बुरी से बुरी परिस्थिति में भी अच्छाई छिपी रहती है। तो उसी अच्छाई को अपने विनम्रता के भावों से उसको चमत्कारिक बनाना है। उसे समझने वाला व्यक्ति ही समस्या मुक्त जीवन का पथिक हो जाता है और इससे स्नेह और मैत्री के भावों का प्रचार होता है और हम सर्वप्रिय हो जाएंगे, आकर्षण के केंद्र हो जाएंगे, हमारा सभी अनुसरण करेंगे। तो परस्पर उपकारी लोग जो होते हैं वो जीवानाम, तभी कहा है परस्परोग्रहो जीवानाम। अपने दुख को भूलने के अनुभव अनुपम औषधि है। दूसरे का दुख दूर करना, औरों के अधरों पर मुस्कान लाना,
दूसरों की भलाई की सोच प्राप्त करना, प्रभु से उनके लिए प्रार्थना करना ईश्वर को बहुत प्रिय है। तो ऐसा भगवान राम ने कहा है कि रामचरितमानस में, शिव बिरंज मोहि भक्त न भावा। जो भगवान शिव को जो शांति के प्रदाता है, इस संसार के संहार करता है, उनको जो नहीं भजता है, जो सृष्टि के सर्व श्री गणेश करने के भावों का जिन्होंने सृजन किया, जो उनको नहीं भजता है वो मेरा भक्त नहीं हो सकता है। तो ऐसा करके विनम्रता आनंद के मार्ग और विनम्रता और व्यक्तित्व के विकास से हम विनम्रता के भावों का संचार कर सकते हैं और ऐसा करके हम और आप प्रभु के कृपा पात्र बन सकते हैं और जिससे हम अपने जीवन को एक विनम्रशील व्यक्तित्व की छाप छोड़ने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के प्रेरणादायक विषय में आनंद लिखनी ब्लॉग में मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। तो विनम्रता एक ऐसा गुण है दोस्तों, जो मनुष्य के व्यक्तित्व को ठीक उसी तरह शोभित करता है जैसे शरीर में आभूषण। तो प्रत्येक होनहार बच्चों में, जो भावी नागरिक हैं, भावी पीढ़ी हैं, प्रत्येक अभिभावक को उनके जीवन में विनम्रता के गुणों का समावेश करना, उनको विनम्र बनाना, कैसे उनके भाव स्वच्छ हों जिससे वह हर परिस्थिति में अपने को लचीला बना पाएँ, सामर्थ्यवान बना सकें। और विनम्रता का अर्थ है स्वभाव में लचीला होना। जिस मानव के स्वभाव में लचीलापन होगा वही सिद्धियों की प्राप्ति करने और आकर्षण का केंद्र बन सकता है, वही राष्ट्र की उन्नति कर सकता है, वही मानव के लिए परोपकार का काम कर सकता है और सामाजिक परिवेश में वही सुख की अनुभूति कर सकता है, वही सबके गले का हार बन सकता है। तो मैं अंत में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सब लोग सुखी रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें।